डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। वो तो बनाया था बेटा स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने बनाया था? जेम्स बर्नौली ने। और ये बेटा किसने बनाया है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। उसका नाम बेटा ये है साइमन डेनिस। साइमन डेनिस पॉइसन, जिसने बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है उसका नाम है साइमन डेनिस पॉइसन, SD पॉइसन। हाँ जी बेटा। दूसरी बात, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इसमें बेटा वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं या नंबर ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। हाँ जी बेटा, इसके अंदर भी जो वेरिएबल या आर की वैल्यूज होंगी, आर की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 अप टू n। आर की वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। आर की वैल्यू बेटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कैन टेक ओनली द होल वैल्यूज। हाँ जी। तो तीसरी बात, एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेयर इवेंट्स। हाँ जी बेटा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा रेयर इवेंट में एप्लीकेबल होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेयर इवेंट। रेयर इवेंट बेटा कौन से होते हैं? दुर्लभ घटनाएं। हिंदी में बेटा इनको बोलते हैं दुर्लभ घटनाएं। whose chances of happening are very less या very low, जिसके हैपन होने की संभावनाएं बेटा बहुत कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट ऑन ए पर्टिकुलर रोड। हाँ जी बेटा, एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट की संभावनाएं बताओ। मान लो जींद रोहतक का जो रोड है, हाँ जी बेटा, उसके ऊपर एक्सीडेंट होने की संभावना मान लेते हैं एक दिन में जींद रोहतक रोड पे सपोज करो 1000 व्हीकल पास करते। जींद रोहतक रोड पे बेटा 1000 व्हीकल वहां से गुजरे एक दिन में, और एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट बेटा मान लेते हैं एक का एक्सीडेंट होता है, व्हीकल कितने गुजरे? 1000 जो वहां से पास हुए हैं, और एक्सीडेंट बेटा कितने का हुआ? ओनली 1 का। तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत कम है। देखो 1 आउट ऑफ 1000, 1 अपॉन 1000 कितनी प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी बेटा, 1 अपॉन 1000 कितनी प्रोबेबिलिटी है बताओ? 0.001। 0.001। हाँ जी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी बेटा कैसी है? वेरी वेरी लेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट ऑन ए पर्टिकुलर रोड इज वेरी वेरी लेस। कहने का मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा जो पी की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज होगी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पी की वैल्यू किसके क्लोज होगी? जीरो के। ये बेटा पी की वैल्यू है। देखो पी की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में 0.001 है। एक बात बताओ मुझे, ये जो 0.001 वैल्यू है ये किसके क्लोज है? हाँ जी बेटा, ये किसके क्लोज है? वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पी की वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू जीरो होगी। जबकि बाइनोमियल में कैसी होती थी? बाइनोमियल में बेटा कैसी होती थी? बाइनोमियल में ऐसी होती थी, पी की वैल्यू 3/4, क्यू की वैल्यू 1/4, 3/4 0.75। इसमें देखो यहाँ पे पी की वैल्यू को देखो और इसकी पी की वैल्यू को देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में।
तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रेयर इवेंट बेटा क्या होते हैं? रेयर इवेंट का मतलब होता है दुर्लभ घटनाएं जिनके हैपन होने की संभावनाएं बहुत कम हो, वहां पे बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल हो। अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू की बेटा वैल्यू 1 माइनस पी 0.999 आएगी। पी की वैल्यू तो 0.001 है, तो क्यू की क्या होगी? क्यू की 0.999, 1 में से माइनस कर दो पी की वैल्यू को तो ये आएगा। यानी कि क्यू बेटा किसके क्लोज होगा? क्यू बताओ किसके क्लोज हुआ? 1 के क्लोज हुआ। वेरी गुड, ठीक है। हालांकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू का कोई यूज नहीं है, क्यू की बेटा जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, हमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी होती है। तो पी इज वेरी क्लोज टू 0 एंड क्यू इज वेरी क्लोज टू 1। अच्छा, और एग्जांपल लेता हूं बेटा। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट ऑन ए पर्टिकुलर रोड। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इन ए बुक। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इन ए बुक, एक बुक के अंदर बेटा मिस्टेक की संभावना। मान लेते हैं बेटा आपकी जो स्टैट की बुक है या आपकी जो अकाउंट्स की बुक है, मान लेते हैं उसमें 500 पेज हैं। आपकी बेटा स्टैटिस्टिक्स की बुक में 500 पेज है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। और पूरी बुक में बेटा उन 500 पेजेस में से 2 पेज पे मिस्टेक है, कोई 2 पेज पे बेटा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये बताओ पी की वैल्यू बेटा क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक कितनी होगी? 500 में से बेटा अगर 2 पेजेस पे मिस्टेक है तो पी की वैल्यू क्या हुई? 2/500। तो बेटा कितनी आएगी ये? डिवाइड करके बताओ। 0.004, 0.004। हाँ जी बेटा, वेरी क्लोज टू 0। पी की वैल्यू बेटा किसके क्लोज है? 0 के। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बेटा इंडिया के अंदर, अब इंडिया की पॉपुलेशन बेटा कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन, आप चलो इंडिया को छोड़ो, हरियाणा को लेते हैं। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं हरियाणा की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। 1 करोड़ में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या, कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। 1 करोड़ की तुलना में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बेटा वेरी वेरी लेस है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो भी ऐसी ही आएगी, 0.0000 समथिंग। ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेयर इवेंट। रेयर इवेंट का मतलब बेटा जिसके हैपन होने के चांसेस बहुत कम हो। P इज वेरी क्लोज टू 0 एंड Q इज वेरी क्लोज टू 1। नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, n इज लार्ज। इसमें बेटा n लार्ज होगा, ये ध्यान रखना। n बेटा लार्ज होगा। अब n लार्ज का मतलब क्या है बेटा? अब ध्यान से सुनना। जनरली अगर n बेटा लेस देन 20 हो, n अगर लेस देन 20 हो तो हम वो यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर n बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 या 20 से ग्रेटर हो तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? जब n की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स या सैंपल साइज 20 या 20 से लार्ज हो। और जब लेस देन 20 हो तो बेटा उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा आ जाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। इसके अंदर हम मीन निकालते हैं, मीन को इसमें m से डिनोट करते हैं, मीन को m से। और m की वैल्यू बेटा क्या है? n। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन m। इसमें बेटा ये यूज नहीं करना, x बार नहीं लगाना, x बार यूज नहीं करना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए m यूज करना है, मीन। और उसकी वैल्यू बेटा क्या है? n। हाँ जी बेटा, और सुनो जी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा जो फॉर्मूला यूज होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस
आर सक्सेस की बेटा वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एम रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे ध्यान रखना वेयर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 अप टू एन। आर की वैल्यू बेटा 0 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये पहले की तरह है, बाइनोमियल में भी बेटा सेम यही था और पॉइजन में भी ये। बताओ यहां तक क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ यहां तक क्लियर है? चलो अब सभी बच्चे बेटा एक बार मेरे पास बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो सम है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्टिंग के बेटा 5 या 10 सम की पिक्स भेजो, मैं फिर उनमें से करवाता हूँ आपको। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं आपकी बुक के क्वेश्चन ही करवाऊंगा। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सम मैंने एक्स्ट्रा दिया था, वो कर लिया था आपने? हाँ जी बेटा, एक सम बेटा मैंने दिया था। ठीक है बेटा, हाँ चलो फटाफट से मेरे पास भेजो। हाँ जी बेटा देखो, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर ये ले रहा हूँ बेटा 45 बेटा सम निकाल लो। देखो क्या कहता है, एक फैक्ट्री है बेटा जो बल्ब बनाती है, एक कंपनी है जो बल्ब बनाती है और 2% बल्ब बेटा डिफेक्टिव निकलते हैं। 2% बल्ब कैसे हैं? डिफेक्टिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 200 बल्ब्स, उस कंपनी ने बेटा 200 बल्ब्स का सैंपल लिया और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 200 बल्ब्स के सैंपल में से डिफेक्टिव मिलने की संभावना लेस देन 2 है और सेकंड पार्ट में पूछा है मोर देन 3। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू बताओ कितनी है? एन की वैल्यू बेटा कितनी है? 200। चलो जी नेक्स्ट बेटा डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को बेटा क्या मान लेंगे? पी। सक्सेस, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बेटा आपको दी हुई है 2%। 2% का मतलब बेटा 2/100। 2% का मतलब 2/100। हाँ जी बेटा, ये बेटा पी की वैल्यू हो गई। अब बेटा क्या निकाल लेंगे? हाँ जी बेटा एम की वैल्यू बेटा निकालो। सबसे पहले एम की वैल्यू एनपी। क्यू की वैल्यू बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बेटा एम की वैल्यू बेटा आ गई 4। एम की वैल्यू बेटा आ गई 4। अब पूछा क्या है? हाँ जी बेटा पूछा क्या है? फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2। लेस देन 2, आर के बारे में क्या रखा है? लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब बेटा क्या क्या बनेगा? देखो 0 और 1। लेस देन 2 का मतलब 0 और 1 सक्सेस। तो इसको बेटा यूजिंग एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हाँ जी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का क्या फॉर्मूला बताया था जरा बताओ? ई रेज टू पावर माइनस एम रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो यहाँ बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो ई रेज टू पावर माइनस एम की वैल्यू बेटा 4 है, ये रही। एम रेज टू पावर आर 4 रेज टू पावर 0, आर की वैल्यू ये रही अपॉन 0 फैक्टोरियल। फिर ई रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 1 अपॉन
हाँ जी बेटा 1 फैक्टोरियल। अब बेटा करना क्या है देखो, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला 2 बार, ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगेगा। अब कॉमन ले लो। कॉमन बेटा क्या आ रहा है दोनों में बताओ, e⁻⁻4 कॉमन आ रहा है। अच्छा ये कितना होता है, 4⁻0 कितना होता है बताओ। 4⁻0 कितना होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल, और नीचे 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, दोनों ही बेटा 1 होते हैं। चलो प्लस, अब आ जाओ इस पे, ये तो बेटा हमने कॉमन ले लिया, देखो ये तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर 4 और नीचे 1 फैक्टोरियल, 4/1 फैक्टोरियल कितना आएगा। हाँ जी बेटा ये हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा 4+1 तो कितना हो गया 5, इसकी बेटा वैल्यू e⁻⁻4 की वैल्यू देखो टेबल में, आपकी बुक के एंड में जो टेबल दी हुई है वो वैल्यू निकाल, e⁻⁻4 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है बेटा, क्वेश्चन में ही दे रखी है, नीचे क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ है, और इनटू बेटा 5। हाँ जी बेटा बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 5 इंटू 0.0183। हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई करो जल्दी से, लेट क्यों कर रहे हो। 0.0915। हाँ जी वेरी गुड, ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, मोर देन थ्री बल्ब्स आर डिफेक्टिव। मोर देन 3 में बेटा क्या बनेगा देखो, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 4 5 6 कहाँ तक बनेगी बताओ, आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ग्रेटर देन 3 है, 4 5 6 और अप टू 200 तक। वेरी गुड, 200 क्या था हमारा एन। अब बताओ यहाँ पे मुझे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए या बिना नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के करना चाहिए, क्या बिना नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज किए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, 1 में से क्या माइनस करूं, 4 से पहले बेटा क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। हाँ जी बेटा, अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ ब्रैकेट लगा दी, यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट लगाने से बेटा क्या होगा, अंदर वाले सारे नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। हाँ जी बेटा अब फॉर्मूला लगा दो, r = 0 और 1 की वैल्यू बेटा, पहले मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, e⁻⁻4 4⁻0, इसको भी बेटा ऐसे लिखो, e⁻⁻4 4⁻1 अपॉन e⁻⁻4 4⁻2 अपॉन, इसको बेटा लिखो e⁻⁻4 4⁻3 अपॉन। अब बेटा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बताओ, इन चारों में कॉमन आ रहा है e⁻⁻4। कॉमन लेने के बाद बेटा अंदर ये बच गया, एक तो ये, इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ बेटा ये 4 आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 आएगा ये, और ये 4 का क्यूब बेटा 64 होता है, 64 डिवाइडेड बाय 6, ये 32/3 आएगा, ये बेटा 32/3 लास्ट हो। अब क्या करेंगे, e⁻⁻4 की वैल्यू बेटा टेबल में देख लो, e⁻⁻4 की वैल्यू बुक में क्वेश्चन के साथ ही दे रखी है, बाय चांस अगर ना दे रखी हो तो बेटा आप टेबल में देखोगे, और अगर एग्जामिनर टेबल अवेलेबल ना करवाए तो निकालने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, ई की वैल्यू इससे निकाल लेना, 2.71828 लेके निकाल लेना। चलो, और ये बेटा कितना बनेगा देखो, 8 और 4 कितना हो गया, 12 और 1 13, 13 3 जा 39, 39 में 32 ऐड करेंगे, 39 + 32 71, 71/3 आएगा ये। लो जी कर लो बेटा,
पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 71/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.0183, इसको करो जरा और 1 में से माइनस करो। हाँ जी बेटा बताना जरा कितना आ रहा है सारी कैलकुलेशन बेटा करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। बुक में ये दिया हुआ है 0.5569, देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो, 0.0183 वैल्यू बेटा ये लेनी है जो बुक में दी हुई है, टेबल वाली यूज नहीं करनी, जो क्वेश्चन के साथ दी हुई है वो यूज करो। जीरो 0.0183 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 71/3 और 1 में से बेटा उसको माइनस करो। चलो ठीक है, हाँ जी बेटा जो भी आ रही है वो सही है। ठीक है 0.56 लिख देना पेपर में, 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिख देना। चलो जी, हाँ जी बेटा ये सम हो गया हमारा। हाँ जी बेटा एक सम और करते हैं बेटा, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, एक सम मैं और करवा देता हूँ। हाँ जी बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 49 बेटा पढ़ो, 49। हाँ जी बेटा 49 क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, द एवरेज डेथ बाय कोविड-19 इन ए स्टेट इज 4 पर डे। हाँ जी बेटा कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या औसत कितनी है बेटा, 4 पर डे। ठीक है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट दैट एग्जैक्टली 2 and not more than 2 deaths will happen। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी बेटा गिवन क्या क्या है देखो पहले, m की वैल्यू बेटा दी हुई है m इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है m m की वैल्यू बेटा कैसे दी हुई है, लिखा हुआ है एवरेज डेथ, एवरेज डेथ, एवरेज का मतलब बेटा क्या होता है, मीन। एवरेज डेथ आपको दी हुई है और पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी बेटा हमें सिर्फ m ही चाहिए। अब देखो फाइंड आउट एग्जैक्टली 2, फर्स्ट पार्ट में बेटा r की वैल्यू दे रखी है 2, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। m की वैल्यू बेटा पुट कर दो 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 2। सिर्फ बेटा ये दो वैल्यू पुट करनी है, देखो एक तो r की वैल्यू और एक m, फॉर्मूले में और कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ दो। इसकी वैल्यू बेटा टेबल में देखो जरा, e रेज टू पावर -4 की वैल्यू टेबल में देख के बताओ क्या है। हाँ जी बेटा ये आ गया 0.01832 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर बेटा कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन, अच्छा गिवन है, रितिका कह रही है क्वेश्चन में गिवन है। बेटा मेरे पास क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, जो मेरे पास आपने भेजा है सिर्फ यहीं तक भेजा है। अच्छा नेक्स्ट पेज भी है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 49, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हाँ जी बेटा इसकी वैल्यू बेटा बताओ, इस पूरे को कैलकुलेट कर लो अब, 0.01832, तो ये बेटा आंसर आ गया देख लो।
0.14656 बेटा आंसर हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 2 डेथ्स, नॉट मोर देन 2। सेकंड पार्ट में बेटा कह रहा है नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से कम। नॉट मोर देन 2 का मतलब बेटा ये है, आर की वैल्यू 0 और 1 और 2। इसको बेटा सोल्व कर लो। r इज इक्वल टू 0 प्लस एडिशन रूल लगा दो पहले। और बेटा इसको क्या से सोल्व करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करो, e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। m की वैल्यू चलो मैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दूंगा, e रेज टू पावर माइनस m। अभी मैं बेटा सिर्फ r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आप दोनों वैल्यू इकट्ठी भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा कॉमन ले लो, e रेज टू पावर माइनस m की वैल्यू बेटा है 4, e रेज टू पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर ये आ जाएगा 4 रेज टू पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, या 4 रेज टू पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 4 रेज टू पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल। m की बेटा वैल्यू पुट कर देना पहले, m की वैल्यू 4 है, 4 रेज टू पावर ये बेटा 1 हो गया, ये 4 आएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8। तो ये बेटा बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 8 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर माइनस 4। और e रेज टू पावर माइनस 4 की वैल्यू बेटा बताओ जरा देख के। e रेज टू पावर माइनस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लो जी करो मल्टीप्लाई। हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ जी बेटा ये आ गया 0.23816, या 82 कर लो बेटा, 4 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो 0.23, ये आंसर। मुझे ये बताओ इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इजी है या डिफिकल्ट है? वेरी वेरी इजी है बेटा, वेरी वेरी इजी। बाइनोमियल से भी इजी है बेटा, बाइनोमियल से भी इजी है ये तो। अच्छा ये बताओ, होमवर्क दे दूं आज का? हाँ जी बेटा, एक बार मेरे पास 49 के बाद वाले सम भी भेजो, देखता हूं मैं कितना होमवर्क बेटा आपका बनेगा। 49 के बाद वाले भी बेटा एक बार भेजो। आज का बेटा होमवर्क है अप टू 52 तक। हाँ जी बेटा 52 सम तक करने हैं। अभी बेटा आप एक सम करो, क्वेश्चन नंबर 51, 51 बेटा अभी करना है।
मैं वेट कर रहा हूँ 51 के लिए बेटा, आप फटाफट से इसको करो कंप्लीट।